हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने इस बुक से 87 सवाल का जो है सोल्यूशन करा दिए हैं। जो भी बंधु नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देखें और वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 3 का 88 नंबर सवाल जो इस प्रकार है, कह रहा है कि 50 से 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 50 से 60 के बीच जो है मात्र दो ही अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? 53 और 59। ये दो ही अभाज्य संख्या होता है। इसको क्या कहता है? ऐड करने के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका? 9 3 12 हो जाएगा, 5 5 10 1 11 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका? 112, जो कि ऑप्शन क्या है आपका? डी नंबर है। 112 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए, बहुत इजी सवाल था, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार के सवाल को जानने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ लॉजिक है, इसको सीख लिया जाए। तो देखिए, 44 लिखे हैं, 22 लिखे हैं, 32 लिखे हैं, 23 लिखे हैं, 21 लिखे हैं। एक तरह से ये क्या है? 10 अंकों की संख्या है। ये मोबाइल नंबर है। ये सबको याद रहना चाहिए। यदि आप याद रखते हैं तो देखिए इसका फायदे कितने हैं। इसको 1 मानते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से 10 के बीच जो है अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है? 4 है। फिर जो है 10 से 20 तक जो है क्या है? अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है? 4 है। फिर जो है 20 से 30 के बीच अभाज्य संख्या की संख्या कितना है? ये 3 है। इस तरह से यहाँ पे जैसे कि 10 है, 10 के बीच जो है 90 से 100 के बीच अभाज्य संख्या की संख्या क्या है? 1 है। यदि आप इस तरह से इसको याद रखते हैं, अब हम पूछ देंगे कि 40 से 50 के बीच जो है अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है? तो 40 से 50 कह रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये 5 जो है, ये क्या है? 5 क्या डिनोट कर रहा है? 40 से 50। तो ये क्या हो गया? 40 से 50 क्या है? 3 है। 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? 40 से 50 अभाज्य के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 80 से 90 के बीच जो है अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है? तो क्या बताइएगा? ये 9 क्या है? 80 से 90 के बीच है। एक आगे करके लिखिएगा। 80 से 90 तो क्या है? 2 है। देख लीजिए, 80 से 90 के बीच क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको क्या करते हैं? याद रखिएगा। 2 हो जाएगा, ये 2, ये 3 हो जाएगा, 3 2 1। तो ये जो है, यदि याद करने का 1 से 100 तक का याद करने का ये तरीका है। ये आपको याद रखते हैं तो आप जो है कोई भी सवाल जो है आप 1 सेकेंड में इसको उड़ा सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए सवाल अब क्या कर रहा है, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या। तो 1 से 50, 1 से 50, 1 से 50 यहाँ है। तो 1 से 50 आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? यह जगह 4 4 8 2 10 2 12 3 15। 1 से 50 क्या हो गया? 15 हो गया। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या की संख्या कितना होता है? 15 होता है। ये हमने जोड़ लिए। अब जो है 50 से 55 के बीच जो है मात्र एक ही संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या। वो क्या है? 53 है। क्या है? 53 है। तो एक संख्या ये हो गया, यानी 15 पहले था, एक ही हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। अर्थात 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है? 16 है। तो ये करते हैं, इस ट्रिक से आप जो है सभी संख्याओं को याद रख सकते हैं और जो है सवाल को आप जो है 2 सेकंड में इसको उड़ा सकते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 से 100 के बीच, 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं की युग्मों की संख्या ज्ञात करें। तो युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो? 2 होता है, 2 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या जो है, युग्मों की संख्या कितना होगा? संख्या का युग्म हो गया। कितना युग्म है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे जो है आप लोग हमेशा याद रखिए। यदि याद रखते हैं कि 1 से 100 के बीच जो है युग्म अभाज्य संख्याओं की युग्मों की संख्या कितना होता है? 8 होता है। तो आपको बहुत आसानी होगा। ठीक है, इसे आप याद रखिए। कितना आंसर हो जाएगा? 8 होगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 91। वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ये भाज्य संख्या का क्या है? कंपोजिट नंबर का जो है ये क्या है? परिभाषा है। और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, वैसी संख्या जिनका गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड की संख्या 3 या 3 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा भाज्य संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 20 से छोटी अभाज्य संख्या की संख्या बताइए। फिर देखिए, यदि आप ट्रिक याद है आपको, ट्रिक क्या था? ट्रिक क्या बताए हैं? बताया है 44 22 32 23 21। ये हम बताए थे कि याद रखना है इसको।
अब बताए थे कि ये क्या है, 1 से 10 के बीच है, ये क्या है 1 से 10 के बीच है, ये 10 से 20 है, ये 20 से 30 है, ये 30 से 40 है, ये 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से 80 है, 80 से 90, 90 से 100 के बीच है। अब कह रहा है कि 20 से छोटी यानी 1 से लेकर 20 तक, 1 से 20, 1 से 10 यहाँ तक है, 1 से 20, 10 से 20 यहाँ तक है, ये क्या हो गया 1 से 20 तक का कितना संख्या हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। इस तरह से आपको करना था, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये ट्रिक याद नहीं रहता है तो भी कर सकते हैं। 20 से छोटी हमने बताया अभाज्य संख्या कितनी है, तो हम बताए थे कि 6 का पहरा लिखना है। क्या पहले तो क्या हो जाता है 2 और 3 होता है, फिर 6 का पहरा लिखते हैं, 6 6 9 12 6 3 18। देखिए यहाँ तक लिखेंगे, फिर क्या करते हैं इसको कम करते हैं, एक ज़्यादा करते हैं, फिर एक क्या करते हैं कम करते हैं, फिर एक ज़्यादा करते हैं, एक कम करते हैं, फिर एक ज़्यादा करते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग काउंटिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका क्या हो गया 8 हो गया। आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, आप इस मेथड को याद रखते हैं तो इस मेथड से भी बना सकते हैं। तो चलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा 8। अगला सवाल है 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है, और इसमें जो है पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल 323 है, दूसरी और तीसरी संख्या गुणनफल का जो है कितना है 221 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। चलिए आपका क्या दिया हुआ है, एक 3 संख्या मान लीजिए, क्या ए है आपका, बी है, सी है। ए गुना बी आपका दिया हुआ कितना है 323 है, फिर बी गुना सी कह रहा है क्या है आपका 221 है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए दोनों में बी नजर आ रहा है, अर्थात क्या है ये बी क्या होगा कॉमन होगा, यानी एचसीएफ होगा। हम क्या करते हैं, यदि एचसीएफ निकाल देंगे तो हमारा बी का मान निकल जाएगा। एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम अंतर कर देंगे। जब अंतर करिएगा तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे 102 आएगा। 102 को क्या करेंगे फिर फैक्टर करेंगे, 2 गुना 3 गुना 17। देखिए अब ये 17 से जो है 2 से तो भाग नहीं लग रहा है, इसमें 3 से भी भाग नहीं लग रहा है, इसलिए 17 से भाग करते हैं। 17 से देखिए इसमें भाग लग जाएगा, एक बार में क्या होगा 17 खाएगा, फिर आपका यहाँ 15 53 यानी 153 बचेगा, यानी कि 19। 19 बार में क्या होगा ये खा जाएगा, 19 बार में ये भाग लगाएगा 17 से, फिर इसमें भाग लगाइए, एक बार में 17 खाएगा तो यहाँ 5 उतरेगा, फिर क्या 17 तिहाई, यानी कि ये जो है संख्या आपका क्या बार में खाएगा 13 बार में खा जाएगा। अब देखिए आपको जो है 3 संख्या मालूम हो गया, 19 मालूम हो गया, फिर 17 तो पहले मालूम हो गया था, और 13। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है आपको, इसमें सबसे बड़ी क्या है 19 है, इसीलिए आपका क्या आंसर हो जाएगा 19 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है बी नंबर में है। सवाल है 109 और 121 दोनों शामिल है के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं। बहुत ही इजी सवाल है, ये सब सवाल जो है आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दोनों शामिल है, 109 क्या हो गया आपका अभाज्य संख्या है, फिर आपका क्या होगा 10 11 12 113 क्या है अभाज्य संख्या, यानी कि 109 और 121 के बीच जो है अभाज्य संख्या कितने हैं 2 है। कितने अभाज्य संख्या है 2 है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या जो है पहचानने का नियम जो है हम पिछले वीडियो में बताए थे। यदि यूनिट प्लेस पर जो है, यदि यूनिट प्लेस पर क्या हो 0 हो 4 हो 5 हो 6 हो 8 हो, यदि ये सब संख्या आपको, ये सब अंक जो है आपको जो है संख्या में दिखाई पड़ जाए इकाई स्थान पर, तो क्या होगा अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्या होगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि आप जो है अभाज्य संख्या हमेशा क्या होता है 6n ± 1 होता है, इस रूप में हमेशा रहता है। अब इसमें क्या करेंगे, संख्या को देखेंगे, इसको इसमें जांच कैसे करेंगे, तो संख्या को हम क्या करेंगे ऐड करके सम कर देंगे, और ±1 करने के बाद जो है उसमें 3 से भाग लगाएंगे। यदि 3 से भाग लग जाएगा तो वह क्या होगा अभाज्य संख्या हो सकता है। तो ये नियम है। और एक पॉइंट है, आप जो है 11 और 7 से क्या करिएगा डिवाइड करिएगा, जो है अधिकांश जो है 11 और 7 वाला ही गुना देता है इसमें ऑप्शन। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये 3 मेथड यदि आप जो है जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये फास्ट आप कर सकते हैं। देखिए ये 3 मेथड मैंने बताया आपका। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अब ट्राई करते हैं। पहला नंबर देखते हैं 4 3 7 2 9, ये तो हम देख रहे हैं डायरेक्ट क्या है, ये 3 से विभाजित है, इसको तो हम ऐसे कर सकते हैं कैंसिल।
ये क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। फिर देखिए 7 3 10 2 12 है, क्या है ये, 3 से डायरेक्ट क्या है, विभाजित है, इसको हम नहीं करेंगे। अब बचा आपका दो ऑप्शन बचा है, तो देखिए ये क्या है, 6 3 9 2 11, ये क्या है, 3 से विभाजित नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, आप इस नियम से करते हैं, इस नियम का आप चेक कैसे करते हैं, इस तरह करते हैं, तो 6 3 9 2 11 है। अब क्या करें, 11 हुआ, 11 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 12, 12 क्या है, 3 से विभाजित है, इसका मतलब है कि ये 263 क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। अब इसको भी जांच करते हैं, तो 5 3 8 2 10, 10 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11, 11 में क्या 3 से भाग नहीं लगेगा। लेकिन एक और देख सकते हैं, 10 में यदि -1 करते हैं क्या होगा, 9, 9 क्या होगा, 3 से भाग इसमें लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे नियम क्या, इस नियम से भी हम क्या कर रहे हैं, आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे या 7 से भाग, पहले हम क्या करते हैं, 7 से देखते हैं, तो 3 दूना 6, 25 में 6 जगह क्या होगा, यहाँ 19 बचेगा, 19 क्या है, 7 से विभाजित नहीं है। अब 11 से देखते हैं, 11 दूना क्या, 11 दूना 22, 11 33, ये क्या है, 11 से क्या है, विभाजित है, इसीलिए यह संख्या नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन क्या बचा आपका, 263, इसलिए 263 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, ये सब यदि माइंड में आप रखते हैं तो आप जो है फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो आपका क्या हो सकता है, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 263। आगे बढ़, अगला सवाल है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, 97। छोटी क्या होता है 2 अंकों की, 11, और बड़ी क्या होता है, 97 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 97। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। अब कहता है कि किसी भी पूर्ण संख्या 0 को छोड़ करके यदि हम किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल करेंगे, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 तो लेना नहीं है, तो 0 नहीं लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, हमेशा सम संख्या आता है। क्या आता है, हमेशा सम संख्या आता है। आप जांच कर सकते हैं, 1 में 2 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 2 होगा, 2 में 4 होगा, 3 में 6 होगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 होगा, ये 12 हो जाएगा। क्या आ रहा है, हमेशा क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, हमेशा सम संख्या। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या करें, 50 और 80 के बीच क्या होगा, पहला नंबर तो 53 आ जाएगा, इसमें क्या आएगा, 53 आएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, 59, फिर आपका 61, फिर आपका 67 हो जाता है, फिर आपका 71, फिर 73, फिर 79 भी है। अब इसका क्या करा, सबका जोड़ कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। अब क्या होगा, इसका जो कैसे करेंगे, 70 70 70 क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 210 60 कितना, 270 हो जाएगा, और 270 60 कितना हो जाएगा, 330, 330 ये 100 क्या हो जाएगा आपका, 430 हो गया। अब यूनिट प्लेस का क्या करिए, आप योग करिए, क्या होगा, देखिए 7 7 3 10 हो गया, 9 1 10, 10 10 20 हो गया, 20 10 30, 3 33 क्या हो जाएगा, ये 33 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 463 हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, योग करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 463 हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक अभाज्य संख्या में क्या होता है डैश। बहुत इजी सवाल है, क्या होता है, डिफिनेशन आपको देना है, क्या होता है, तो ऑप्शन के अनुसार हमको जाना है। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्या, केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, पहली 200 विषम प्राकृत संख्या की संख्या कितनी होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे आप लोग क्या करिए, हमेशा याद रखिए, याद रखिएगा तो ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी 1 से 200 के बीच विषम कह रहा है, क्या कह रहा है, विषम प्राकृत अभाज्य संख्या कितना होगा, अभाज्य संख्याओं
की संख्या कितनी होगी, 45 होता है। ये याद रखना है। 1 से 50 के बीच क्या होता है, 1 से 50 के बीच क्या होता है अभाज्य संख्या, 15 होता है। 1 से 100 के बीच क्या होता है, 25 होता है। 1 से 500 के बीच क्या होता है, 95 होता है। 1 से 1000 के बीच क्या होता है, 168 होता है। इस तरह से सब याद रखिएगा तो आप जो है सवाल को 2 सेकंड में देख करके उड़ा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 45। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जो है सआभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। सआभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या हो, 1 हो। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, ये देखिए आपको हम अभी बताए थे, ये क्या है भाज्य संख्या, ये क्या है भाज्य संख्या है, जिसके इकाई स्थान पर क्या हो 8 हो, 6 हो, ये क्या होता है 4 है, ये सब क्या है भाज्य संख्या। जब भाज्य संख्या है तो उसका क्या होगा, एचसीएफ 1 कभी नहीं हो सकता है। तो क्या होगा उसका, वो भाज्य संख्या 1 से अधिक गुणनखंड होगा। तो देखिए ये आपका आंसर नहीं होगा। ये भी क्या है भाज्य संख्या है, ये भी नहीं होगा। देखिए 5 है, 0 है, ये भी नहीं होगा। आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है क्या, 59 और 97। 59 और 97 क्या है, दो क्या है अभाज्य संख्या है, और इसका क्या होता है एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होगा। इसीलिए यह क्या है, यह जो जोड़े है क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी जो है भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। तो देखिए क्या होता है, 9 7 16 17, ये क्या है 3 से विभाजित नहीं है। 9 7 16 ये भी 3 से विभाजित नहीं है। 7 3 10 9 19 ये भी क्या है 3 से विभाजित नहीं है। देखिए 9 7 16 2 18, 18 क्या है 9 से भी विभाजित है, ये क्या है आपका 3 से भी विभाजित है। इसीलिए यह क्या हो गया, सी नंबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा 729, क्योंकि यह जो है इसका गुणनखंड क्या है 3 से अधिक है, इसीलिए यह क्या है भाज्य संख्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 729। चलिए अगला सवाल है, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। यानी कि 1 से 100 के बीच जो है, 1 से 100 के बीच जो है कितनी अभाज्य संख्या है, तो कितना होता है 25 होता है। मैं बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, इसको याद रखना है। क्या होता है 1 से 100 के बीच कितना होता है 25 होता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 25। अगला सवाल है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा संख्या जो है, कौन सी संख्या सह-अभाज्य संख्या है, यानी कि जिसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। अब देखिए यहाँ चलते हैं, ये देखिए 43 दिया कितना होता है 129, ये क्या है भाज्य संख्या है, इसमें 1 से अधिक एचसीएफ हो रहा है, 1 से अधिक। इसमें पहले यहाँ से देखते हैं, चेक करते हैं, ये 43 दिया कितना होता है 129 होता है, यानी 1 से अधिक गुणनखंड इसमें है। ये क्या हो गया भाज्य संख्या हो गया, और इसका एचसीएफ क्या होगा 1 नहीं हो सकता है। ये क्या होगा, आंसर नहीं होगा। ये देखिए 3 3 9, ये भी नहीं होगा। 21 2 9 42 क्या है, इसका भी 1 नहीं होगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा हमेशा जो है 1 होगा। इसीलिए यह क्या है सह-अभाज्य संख्या है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 12 और 7। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। क्या है विषम भाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है 15। 15 क्या है, ये विषम भाज्य संख्या। 12 भी वैसे क्या है भाज्य संख्या है, लेकिन वो सम है, सम भाज्य संख्या है। पूछ रहा है विषम भाज्य संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 15 आंसर हो जाएगा। 15 क्या है, विषम भाज्य संख्या है। क्या है, विषम भाज्य संख्या है। चलिए आगे देखते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 15। सवाल है, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो पहली विषम, देखिए भाज्य संख्या में एक ही सम अभाज्य संख्या है। क्या है, 2 है, 2 है, और उसे क्या करिए हटा दीजिए। तो 2 को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 5 7 11 13 17 19 23 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 पूर गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, योग कर देंगे। क्या करेंगे, योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए योग कर देंगे। कैसे योग करेंगे, 20 10 30, पहले जो है दहाई वाला हम जोड़ लेते हैं। 20 10 30 10 40 10 50 10 60, 60 हो गया। अब देखिए ये 7 3 10, 7 3 10 20 हो गया। 9 1 10 30 हो गया। 30 3 33 हो गया। 33 5 38 हो गया।
38 इसमें क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका 98 हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 98। अगला है धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए क्या कर रहा है, 60 और 100 के बीच, 60 और 100 के बीच। अब देखिए यदि हम ट्रिक बताए थे आपको कि 44, 22, 32, 32, 23, 21, यदि आप इसको याद रखते हैं तो आप क्या करिए, 44, 22, 32, 23, 21, यदि आप इसको याद रखते हैं तो आप इसको जो है 2 सेकंड में बना लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पर जाएंगे तो ये क्या है, 60 70 के बीच है। हमको क्या करा है, 60 से 100 के बीच करा, यहाँ तक कह रहा है तो इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 2 3 5 2 7 1 8, इसका योग कितना हो गया, 8 हो गया। यानी 60 और 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, 8 है। इस तरह से ये जो है सूत्र जो है, ये जो ट्रिक आपका जो है काम आता है, और यदि इसको आप याद रखते हैं तो बहुत फास्ट आप इस सब सवाल को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 8। सवाल है कि इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य संख्या को ही क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, और इसे और एक और नाम है क्या, रूढ़ संख्या। कभी कभी आपको कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है रूढ़ संख्या है, तो रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या को ही कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन जो है प्राइम नंबर है। तो देखिए ये क्या है, 11 का क्या है, गुणज है, 11 गुना 11 क्या होता है, 121 होता है। ये क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये देखिए 141 क्या है, 4 1 5 1 6, ये 3 से क्या है डायरेक्ट विभाजित हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए ये 7 से विभाजित है। देखिए 1 का 2 गुना करिए कि 1 का 2 गुना करके इसमें घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 14 14 क्या है, 7 से विभाजित है, इसीलिए क्या होगा, इसमें 7 से भाग लग जाएगा, इसलिए ये भी संख्या नहीं होगा। अब ये जो लास्ट बचा क्या, सी 181, इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। इसे आप जांच भी कर सकते हैं, नहीं भी करिएगा तो आपका आंसर क्या होगा, 181 हो जाएगा, सी नंबर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी जोड़ी जो है ट्विन प्राइम नंबर की जोड़ी नहीं है। ट्विन मतलब क्या हो गया, अभी हम जस्ट बोले हैं, ट्विन मतलब क्या हुआ, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, इसके बीच का अंतर क्या है, 2 है। ये क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है, ये आंसर क्या होगा, नहीं होगा। ये भी क्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, इसके बीच का अंतर क्या है, 2 है। ये भी क्या होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या है, लेकिन कह रहा है कौन सा नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए ये भी क्या है, दोनों अभाज्य संख्या है और इसके बीच का अंतर क्या है, 2 है, इसीलिए ये भी क्या होगा, नहीं है। एक ही है जो ये क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, 133 क्या है आपका अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए जो है ये क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि इसका गुणनखंड संख्या है, इसीलिए जो है आपका ये जो है जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगा, इसीलिए आपका जो है आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। सवाल है और टाइप 3 का जो है ये लास्ट सवाल है। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है 1 से 20 तक अंकों की अभाज्य अंक श्रृंखला है। देखिए ऑप्शन में जो है पहले जो है निगेटिव ऑप्शन को क्या करिए, छांट लीजिए। अभाज्य संख्या की बात कर रहा है कि 1 से 20 तक का, देखिए इसमें 9 नजर आ रहा है, 9 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, 1 ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या, यह क्या है, एक विषम संख्या है। तो चलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, 3 है, यहाँ पे देखिए 2 को गायब कर दिया है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ क्या है, 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17 19, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 2 3। के लिए आज इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें, शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।